तो जय हिंद। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का 100 मार्क का जो हिंदी है, हिंदी का एक वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एक चैप्टर क्या है, 3 है। तो चैप्टर 3 में हम लोग बात करेंगे क्या, संपूर्ण क्रांति। आपका ये क्या है, चैप्टर 3 का जो है पार्ट 1 है, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश के द्वारा लिखा गया क्या है, भाषण है। अब देखिए ये संपूर्ण क्रांति जो आप लोग का जो चैप्टर है, इस चैप्टर से एग्जाम में बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको पूछेगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको क्या करेगा, पूछता है। तो आज हम लोग जानेंगे सिर्फ जयप्रकाश के बारे में। तो जयप्रकाश के बारे में इसका क्या क्या है नहीं है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग क्या करेंगे, संपूर्ण क्रांति का जो कैसे हुआ इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। अब देखिए जितना भी आप लोग का एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका जो बनता है, तो अधिकतर लेखक का परिचय से ही आपका बनता है। कोई भी क्वेश्चन चैप्टर में देखा दीजिएगा जो इंपोर्टेंट चैप्टर में है, लेखक का जन्म, मृत्यु, पिता माता, अग्रवाल क्या क्या उपलब्धि, क्या नहीं किया, ये सब से ही आपका क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है। तो देखिए क्या कहता है आपका, देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग जयप्रकाश, यानी संपूर्ण क्रांति का लेखक कौन है, जयप्रकाश नारायण। इसको शॉर्ट भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, जेपी के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। ये लोकनायक भी है और एक नाम से लोकनायक भी के नाम से भी इसको क्या करते हैं, जानते हैं। अब बात करते हैं, देखिए जब इसका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हो गया ना, संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है, ये आपका होगा जयप्रकाश नारायण। तो संपूर्ण क्रांति जो है पाठ की कौन सी विधा है, यानी ये भाषण हो गया, निबंध हो गया, आत्मकथा हो गया, कहानी हो गया, क्या है ये आपका क्या है, भाषण है। और ये संपूर्ण क्रांति का जो भाषण जो है ना, गांधी जी जो है कहाँ पर दिया था, गांधी मैदान में दिया था। यानी जयप्रकाश नारायण जो है ये जो पूरा भाषण जो है वो कहाँ पर दिया था, गांधी मैदान। तो गांधी मैदान कहाँ पर अवस्थित है, पटना में क्या है, स्थित है। वहां पर जाकर संपूर्ण क्रांति यानी छात्र आंदोलन के स्वरूप इतना भयंकर क्रांति किया, तो देखने लगा ऐसा क्रांति ना अभी तक में कोई हुआ, तो आने वाले दिन में कभी ऐसा हो सकता है। तो ऐसा भयंकर जो है क्रांति लाया था। इतना देश विदेश से जो है पूरा देश के छात्र जो है उस आंदोलन में क्या किया था, साथ दिया था। और इतना सारा विद्यार्थी जो है, छात्र जो है गांधी मैदान में जो इकट्ठा किया, वहाँ इतना बड़ा फील्ड है, इतना बड़ा मैदान है, उस मैदान में पैर रखने का तक कभी क्या मिला था, जगह नहीं मिला था। अब देखिए उसी के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो विस्तार से आप लोग सुनिए, समझिए, और बात को रट्टा मारने की क्या बोलते हैं जरूरत ही आप लोग को नहीं पड़ेगा। और ध्यानपूर्वक जब आप लोग सुनिएगा और कॉपी कलम निकाल लीजिए, साथ साथ पॉइंट को क्या करते रहिए, नोट करते रहिए। तो बात आपका हो गया संपूर्ण क्रांति के लेखक जयप्रकाश नारायण, इसको शॉर्ट नाम से जेपी बोलते हैं, और आने वाले दिन में इसका नाम क्या बन गया था, क्या बोलते हैं, जेपी लोकनायक के नाम से भी जाना जाता था। अब बात करते हैं जयप्रकाश नारायण का जो जन्म का हम लोग बात करेंगे। इसका जन्म कब हुआ था, जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 में इसका जन्म हुआ था। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन गया आपका, उसके बाद आपका यहाँ से बन गया कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। तो आपका 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था। और बात करेंगे इसका जन्म कहाँ पर हुआ था, यूपी में हुआ। देखो यूपी का मतलब होता है उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला सीताब दरिया गांव में हुआ था। अब देखिए बात यहाँ पर दो बात आया, एक आया आपका यूपी और दूसरा आपका बिहार। देखिए यूपी और बिहार के बीच का जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर का जो इलाका होता है, उस इलाका में एक आपका कौन सा जिला रहता है, सारण जिला। सारण जिला का जो है कहाँ पर है, सीताब दरिया गांव में रहता है। यानी मान लीजिए यहाँ से लेकर आपका ये बगल आपका क्या है, यूपी हो गया, ये बगल आपका बिहार हो गया। ये अगल बगल का जो ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र में जो है आपका कौन सा जिला है, सारण जिला है। यहाँ पर कहीं पर आपका क्या होगा, सारण जिला होगा। तो मेन बॉर्डर में ना आप यूपी बोल सकते हैं, ना उसको बिहार बोल सकते हैं। तो मेन बॉर्डर में उसका क्या हो गया, एक सारण जिला है। सारण जिला का कौन सा गांव में, सीताब दरिया क्या है, एक गांव है। उस गांव में क्या हुआ था, जयप्रकाश का जन्म हुआ था। और थोड़ा बात कर रहे थे इसका निधन का, निधन कब हुआ था, तो 8 अक्टूबर 1989 में क्या था उसका, 79 में क्या हुआ था उसका जन्म हुआ था। मृत्यु के जन्म हुआ था, मृत्यु, हाँ मृत्यु हुआ था। देखिए जयप्रकाश का मृत्यु कब हुआ था, देखिए निधन हो गया, मृत्यु हो गया, डेथ हो गया 8 अक्टूबर 1979 में इसका क्या हो गया था आपका
मृत्यु हो गया था। देखिए सबसे पहले उसका जन्म हो गया, मृत्यु हो गया, इस बात का भली बात ध्यान रखिएगा। अब बात करते उसकी बचपन का नाम। देखिए सबका भी एक तो प्यारा दुलारा नाम होता है, शायद आप लोग का भी नाम है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा आपका दुलारा नाम क्या सब है, ठीक है। तो अब देखिए जयप्रकाश का जो बचपन का नाम का क्या है, बाउल है। जब वो छोटा था तब उसका नाम कौन सा नाम आया था, बाउल नाम था। उसके बाद बड़े होने पर उसका नाम क्या आ गया, जेपी यानी जयप्रकाश। बड़े होने पर जयप्रकाश, और फिर उससे भी जब बड़ा हुआ, देश के लिए जो कुछ काम करना शुरू कर दिया, लोगों के हितों के लिए जब काम करना शुरू कर दिया, उसका नाम क्या आ गया, लोकनायक। यानी लोक यानी सभी का क्या है, नायक मतलब हीरो होता है, ठीक है। यानी जितना भी जानता है सभी का क्या बन गया, वो नायक बन गया, यानी लोक नायक के रूप में क्या हो गया, प्रसिद्ध हो गया, ठीक है। देखिए लोक नायक की जो उपाधि जो उसको मिला वो ऐसा नहीं मिला, उसके लिए बहुत उसको क्या करना हुआ, तपस्या करना, बहुत सारा कठिन कामों को उसको क्या करना पड़ा, तब जाके उसका सब आदमी क्या बोलता है, लोक नायक, यानी लोगों का क्या है, नायक है, माने हीरो है। सभी का दुख सुख समझने वाला जो व्यक्ति है वही क्या कहलाता है, नायक कहलाता है। और बात करते हैं थोड़ा बहुत उसका माता का नाम। देखिए माता का नाम गया फूल रानी। जयप्रकाश नारायण के माता का नाम क्या हो गया, माता का नाम क्या हो गया, फूल रानी, और पिता का नाम हो गया हर्षु दयाल। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट यहां से आपका पूछ लेगा कि जयप्रकाश के माता का क्या नाम है, तो फूल रानी, और पिता का नाम क्या आपका, हर्षु दयाल। बात करेंगे उसकी पत्नी का नाम। देखिए बड़ा हुआ तो शादी ब्याह करना ही है उसको, अपना परिवार चलाने के लिए, तो उसका पत्नी का नाम है प्रभावती देवी। वो किसकी बेटी थी, ब्रज किशोर प्रसाद का क्या था, पुत्री थी, ठीक है। अगला डायरेक्ट कहेंगे प्रभावती देवी का पिता का क्या नाम है, तो क्या लिखेंगे, ब्रज किशोर प्रसाद। अब बात करते हैं इसका शिक्षा। देखिए सब आदमी जो शुरुआती जो शिक्षा होता है वो अपने गांव से ही प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार तो जयप्रकाश नारायण का जो आरंभिक जो शिक्षा हुआ था वो घर पर ही हुआ था। जैसे 1 से लेकर 5, 6, 7, 8 क्लास तक का जो पढ़ाई जो होता है, जिसको हम लोग नॉर्मल पढ़ाई जो बोलते हैं, तो नॉर्मल पढ़ाई जो आप लोग का जो हुआ था वो 1 से लेकर जैसे मान लीजिए 8 क्लास तक 9 क्लास तक जो हुआ था वो आपका कहाँ तक हुआ था, घर में बैठ कर ही उसका क्या हुआ था, पढ़ाई हुआ था। उसका बिहार विद्यापीठ से वो क्या कहता, ISC का एग्जाम दिया था, और एग्जाम के साथ साथ असहयोग आंदोलन के दौरान शिक्षा अधूरी छोड़ दिया गया। अब देखिए ये ISC का एग्जाम दिया, देने के साथ साथ वो क्या कर दिया, असहयोग आंदोलन में वो क्या हो गया, भाग ले लिया। मैंने असहयोग आंदोलन, आप बताइए असहयोग आंदोलन किसने चलाया था, असहयोग आंदोलन जो है वो किसने चलाया था, गांधी जी ने चलाया था। इस आंदोलन के दौरान उस शिक्षा को क्या करना पड़ा, छोड़ना पड़ा, किसी कारण से आंदोलन में शामिल हो गया, माने उसके कारण से क्या हो गया, शिक्षा को क्या कर दिया, छोड़ दिया। छोड़ने के बाद पुनः 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए कहां चला गया, अमेरिका चला गया। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से भी आपको घुमा के पूछ सकता है कि जयप्रकाश नारायण शिक्षा जो है किस आंदोलन के दौरान छोड़ा, तो असहयोग आंदोलन के द्वारा क्या किया है, शिक्षा को बीच में ही छोड़ दिया था। अब बात करेंगे ये आंदोलन किसने चलाया था, महात्मा गांधी ने चलाया था। एक बात ध्यान दीजिए, जिस समय महात्मा गांधी जयप्रकाश नारायण जो विदेश जाके पढ़ता था ना, इतना औकात था ये दोनों का कि हम लोग का अभी का सोच भी नहीं सकते कि हम लोग बाहर जाके कहीं पर घूमने के लिए भी जाएंगे। उस समय का ऐसा होगा तो वहां विदेश जाके वो पढ़ने का भी क्या कर रहा था, काम कर रहा था। अब बात करते हैं इसका, देखिए तो क्या नाम है इसका, जयप्रकाश नारायण अमेरिका में जाके पढ़ाई किए। क्या अभी का किसी का हैसियत है कि अमेरिका जाके घूम के आ जाए, लंदन जाके घूम के आ जाए, तो महात्मा गांधी हो गया, जयप्रकाश नारायण हो गया, उस समय का ऐसा महान व्यक्ति था, इतना हस्ती था उसका। तो अब देखिए फिर क्या कहता है, अमेरिका गए और कहां पर क्या सब किए, देखो कैलिफोर्निया, बर्किले, विस्कसन, मार्टिन आदि हो गया, यहां पर आदि विश्वविद्यालय में क्या था, अध्ययन किया था। ये सब आपका क्या है, विश्वविद्यालय, जिसको यूनिवर्सिटी बोलते हैं, विश्वविद्यालय से आपका क्या हो गया, ये सब का हो गया। यहां पर जाके आप लोग क्या किया था, पढ़ाई लिखाई किया था। अब देखिए उसके बाद क्या हो गया था, पढ़ाई लिखाई के लिए तो अमेरिका तो गया। अमेरिका जाने के बाद किसी कारण से उसकी माँ का क्या हो गया, तबीयत खराब हो गया। किसकी माँ का, जयप्रकाश नारायण की क्या हो गया था, माँ का हो गया अचानक किसी कारण से तबीयत उसका खराब हो गया, यानी माँ की अस्वस्थता के कारण वो PhD नहीं कर सका। यानी पढ़ाई तो बहुत अधिकतर भयंकर सा पढ़ाई किया था, लेकिन बात यहाँ पर था माँ का जो तबीयत खराब हो गया था ना, तबीयत खराब होने के कारण से वो उतना समय अमेरिका में नहीं दे पाया, जिसके कारण से उसका PhD क्या होता है,
उसकी पढ़ाई क्या हो गया था, सोचा था कि हम पीएचडी करेंगे करेंगे, किसी कारण से वो नहीं कर पाया। और अपना देश, यहां पर गलत हो गया, सॉरी, यहां पर अपना देश होना चाहिए था। अपना देश वापस क्या हो गया, आ गया। अपना देश कहां से वापस आ गया, तो अमेरिका जो पढ़ने के लिए गया था वहां से अपना देश कहां गया, वापस आ गया। तो सोचा था पीएचडी करेंगे लेकिन नहीं कर पाया। आगे हम लोग बात करेंगे जयप्रकाश नारायण का जो कुछ राजनीतिक जीवन के बारे में। देखिए राजनीतिक जीवन में क्या करते थे, 1929 में कांग्रेस में शामिल हुए। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आपको यहां से क्वेश्चन पूछ गया कि जयप्रकाश नारायण जो है कांग्रेस में कब शामिल हो गए। तो जयप्रकाश नारायण कांग्रेस में 1929 में क्या हुआ था, शामिल हुआ था। और 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब देखिए पहला आपका यहां से पूछा जयप्रकाश नारायण कांग्रेस में कब शामिल हुआ, 1929 में शामिल हुआ। उसके बाद वो कौन सा आंदोलन में कूद पड़ा कि 1932 में क्या हुआ था, एक सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या हुआ था, ये शामिल हो गया। अब देखिए यहां पर असहयोग आंदोलन के कारण उसका पढ़ाई क्या हो गया, चौपट हो गया, पढ़ाई बीच में ही रोकना पड़ा। उसके बाद 1932 में गांधी जी के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस आंदोलन के दौरान वो कहां चला गया, जेल चला गया। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका यहां से भी बन सकता है कि जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन के दौरान जेल गया, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत क्या हो गया था, वो जेल गया था। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, 1932 में हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके द्वारा चला गया है, महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया है। अब बात करेंगे फिर जेल से जब वो बाहर निकले। देखिए कोई भी वादी जेल जाता है तो वो आजीवन लगभग बहुत कम ही जाता है। तो वो जेल से किसी कारण से जब बाहर निकला, माने बाहर निकलने के साथ साथ वो कांग्रेस के अंदर, पहले देखिए जयप्रकाश नारायण जो है किस पार्टी में शामिल हुआ था, कांग्रेस में शामिल हुआ था। शामिल होने के कारण से वो जेल गया। जेल से फिर बाहर निकलने के बाद क्या, कांग्रेस के अंदर ही क्या था, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का क्या हुआ था, गठन किया था। यानी कांग्रेस का एक टीम था, दल था, उस दल के अंदर रहकर भी वो क्या कर दिया था, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका यहां से पूछेगा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था, तो आपका आंसर क्या लगाना है, जयप्रकाश नारायण किया था। अब ये कब किया था, तो 1939 में किया था। हाँ, यानी एक पार्टी का नाम था। जैसे मान लो अभी का जैसे कांग्रेस हो गया, बीजेपी हो गया, राजद हो गया, ऐसा होता है ना, उसी प्रकार का आपका क्या है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का क्या किया था, गठन कांग्रेस के अंदर ही था, लेकिन उससे हटकर एक अपना कोई क्या कर दिया, पार्टी बना दिया। ये पार्टी कब बनाया आपका, 1939 में बनाया। और बात करते 1939 के जब पार्टी बना उसके बाद फिर दोबारा जेल गए। जेल कब गए, 1943 में क्या गए, जेल गए। देखिए अच्छे आदमी के साथ कभी अच्छा नहीं होता, अच्छे आदमी के साथ हर समय क्या होता है, बुरा ही होता है, क्योंकि जब तक उसके साथ बुरा नहीं होगा तब तो उसके अंदर का जो ताकत है वो ताकत आपको बाहर नहीं आएगा। इसलिए क्या हर अच्छे आदमी और अच्छे काम करने वाले को ही तकलीफ होती है, बुरे काम करने वाले को कभी तकलीफ नहीं होती है। तो ये बात को ध्यान दीजिएगा। उसी पर देखिए यहाँ जब जयप्रकाश नारायण कितना अच्छे मैंने काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे थे, जेल जा रहे थे। तो यहाँ पर क्या हुआ था आपका, 1973 में फिर जेल गए, फिर यहाँ भी जेल गए, यहाँ भी जेल गए। जेल जाने के बाद फिर क्या हुआ, देखिए जेल में कुछ दिन तक रहने के बाद फिर बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद वो क्या किया था, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का भी क्या किया था, गठन किया था। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछ देगा कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था, तो डायरेक्ट आंसर क्या देंगे आप, जयप्रकाश नारायण। तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, 1952 में हुआ था, यानी आजादी के बाद। आप बताइए भारत जो है आजाद कब हुआ, 15 अगस्त 1947 को क्या था, भारत क्या हुआ था, आजाद हो गया था। तो भारत आजाद होने के बाद 1952 में आपका क्या हुआ था, सोशलिस्ट पार्टी का, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का क्या हुआ था, वो गठन किया। और 1954 में सर्वोदय आंदोलन से जुड़े। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका यहां से फिर बनेगा, जयप्रकाश नारायण जो है सर्वोदय आंदोलन से कब जुड़ा, 1954 में क्या किया था, वो जुड़ा था। अब बात यहां था, 1974 में वो क्या था, छात्र आंदोलन में क्या किया था, नेतृत्व किया था। देखिए यहां तक जो है आपका जो है किसी के अनुसार जुड़ना हो गया, किसी के साथ काम किया और यहां से अपना ही कोई क्या कर दिया, नेतृत्व कर दिया। देखिए 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट यहां से पूछेगा, क्या छात्र आंदोलन कब हुआ, यानी छात्र आंदोलन जो हुआ था
5 जून 1974 को हुआ था। ठीक है, इसमें उसका नेतृत्व किया। नेतृत्व मतलब क्या होता है? नेतृत्व कहने का मतलब क्या होता है? यानी वो जो आंदोलन हुआ उसका मेन आदमी के रूप में वो क्या किया था? चयनित हो गया था। इसका क्या कहना था इसी में कि हम सभी का बात को सुनेंगे लेकिन मानना मेरा बात होगा। तो उसी प्रकार आगे हम लोग बात करते देखिए, और आपातकाल के दौरान जेल गए। अब देखिए, जब ये घटना घटा, छात्र आंदोलन हुआ, किसी कारण से आपातकाल ऐसी घटना घटा जिसके कारण से उसको जो गिरफ्तारी होना पड़ा, अपने आप में इसको कहते हैं आपातकाल। यानी आपातकाल वही हो गया कि जैसे अभी कुछ काम कर रहे, काम के दौरान अच्छे कामों के लिए उसको क्या कर जाना पड़ा? जेल जाना पड़ा। अब देखिए, जनता पार्टी का भी क्या क्या था? ये गठन किया था। ये आपको बुक में नहीं बताया गया कि जनता पार्टी का गठन कब हुआ था, तो डायरेक्ट जनता पार्टी का गठन कौन किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। अब देखिए, ये हो गया उसका क्या क्या अपना लाभ में किया नहीं किया, ये सब के बारे में। देखिए, ये अच्छा नेता ही नहीं था बल्कि अच्छा लेखक भी था, यानी राइटर भी अच्छा था। अपने जीवन में वो बहुत सारा रचनाएं की है। देखिए, कुछ रचनाएं आपका इस प्रकार का देखिए, कहता है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी, एक लेखक हो गया। कुछ कविताएं भी लिखी है, डायरी एवं निबंध, यानी ज्यादा नहीं लिखा लेकिन कुछ कुछ लिखा, ऐसा कुछ लिखा जो मान लिया इंसान का हृदय तक क्या करता है? वो छू जाता है। और 1965 में समाज सेवा के लिए कहा गया था, मैग्सेसे सम्मान से सम्मानित किया था। देखिए, 1965 में भारत सरकार के द्वारा क्या किया था? समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान दिया। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका यहां से डायरेक्ट पूछेगा, क्या पूछेगा कि जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया? आपको क्या लगाना है? मैग्सेसे सम्मान क्या क्या है? दिया गया। ये कब दिया गया है? तो 1965 को दिया गया है। अरे बात को समझ में? अब देखिए, ये तो उसका समाज सेवा के लिए काम जो किया, उसके बाद क्या था? 1958 में उसको भारत रत्न का भी, यानी भारत का जो है सबसे बड़ा सम्मान जो होता है भारत रत्न होता है। ठीक है, भारत रत्न से भी क्या किया था? उसको सम्मानित किया था। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से भी आपका पूछेगा कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया? तो 1998 में क्या किया था? उसका पुरस्कृत किया गया था। अब देखिए, कितना महान व्यक्ति जयप्रकाश नारायण जी है। तो क्या हम लोग का सोच यहां तक भी आता है कि हमें भी भारत रत्न की सम्मानित करें? देखिए, एक सम्मान आपका यहां पर हो गया समाज सेवा के लिए। अब कितना बार जेल गया, कितना सारा कटु वचन शायद सुना होगा, तब जाके उस तरह का काम को सह के रखा। आने वाले दिन में देखिए क्या क्या उसको मिला। हम लोग भी उसी प्रकार अगर कोई भी कामों को अगर करते हैं, कितनों भी रास्ते में अगर कोई भी कठिनाई आता हो, उस कठिनाई को झेलते हुए अगर हम लोग काम करते हैं, उस काम में हमें भी क्या मिलेगा? महारथी हासिल मिलेगा। उसी प्रकार जिस प्रकार जयप्रकाश नारायण को मिला है। अब बात करेंगे अब जो भारत रत्न की हो गया। अब सार्वजनिक जीवन में, अब देखिए, वो जब तक वो जिया वो दूसरे के लिए जिया। अब मान लीजिए क्या कहते हैं कि सार्वजनिक जीवन में अंतर्राष्ट्रीय पहचान और प्रतिष्ठा बनाया। यानी अंतर्राष्ट्रीय मतलब अपना जो पहचान होता है अपना। देखिए, कोई भी आदमी का पहचान सबसे पहले अपना देश में रहता है ना, लेकिन जयप्रकाश जी ऐसा व्यक्ति था, वो देश के साथ साथ कई देशों में उसका क्या था? पहचान था। कई व्यक्ति उसको जानता था कि जयप्रकाश जो है वो कैसे व्यक्ति है, उसकी प्रतिष्ठा को जानता था। और विश्व का जो है सबसे बढ़िया लोकतांत्रिक नेता क्या बन गए थे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका यहां से भी पूछ सकता है, विश्व का सबसे अच्छा लोकप्रिय नेता कौन है, लोकतांत्रिक नेता कौन है? तो जयप्रकाश नारायण हो गया। यानी पूरी दुनिया का इतना अच्छा नेता है। देखिए, नेता अच्छा होने से कारण से कोई भी काम को अब अच्छा हो सकता है। अगर नेता अगर खराब हो जाएगा, अच्छा नहीं मिलेगा, देश आपको अच्छा नहीं चलेगा। जिस प्रकार एक गाड़ी का ड्राइवर अगर बढ़िया होता है तो किसी भी खतरनाक रास्ता से गाड़ी को किसी प्रकार वो निकाल लेता है। अगर ड्राइवर अगर वो अच्छा नहीं हो तो अच्छे खासे रास्ता में भी वो क्या कर सकते हैं? गाड़ी को नहीं चला सकते हैं। उसी प्रकार देश भी उसी प्रकार है कि देश को चलाने के लिए अच्छे कोई नेता की जरूरत पड़ता है। तो हमारे देश जो भारत है, जैसे जयप्रकाश जैसा नेता जो है ना अभी तक हुआ ना, आशा करते हैं आने वाले दिन में कभी होगा। तो उसी प्रकार घर को भी चलाने के लिए अच्छा घर का मालिक को होना जरूरी होता है। घर का जो मेन सदस्य हो ना, उसको जरूरी होता है कि अच्छा हो, तब जब उसका परिवार क्या चलेगा? अच्छा चलेगा। अगर उसका घर का जो है मेन आदमी ही डगमगा जाए तो परिवार को बिखरने में समय नहीं लगेगा। उसी प्रकार हमारे देश का नेता अगर डगमगा जाए तो देश को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आगे हम लोग बात करते हैं 20वीं सदी में भारत के प्रमुख समाजवादी विचारक
समर्पित कार्यकर्मी तथा विद्रोही स्वाधीनता सेनानी बन गए थे। से देखिए ये वहाँ तक नहीं रुका, तो यहाँ से फिर अपना कार्यक्रम जो है क्या किया था, चलाते गया। तो अंत में आके क्या किया था, छात्र आंदोलन 5 जून 1974 में गांधी मैदान में क्या किया था, अपना भाषण दिया था। अब इस भाषण के दौरान जो है पटना के जो गांधी मैदान जो है, इसमें इतना सारा व्यक्ति इकट्ठा हुआ, इतना सारा छात्र जो इकट्ठा हुआ, तो इतना सारा मैदान में पैर रखने का तक भी क्या हुआ था, जगह नहीं था। और अपने भाषण में जो है, जैसे अब लोग नेता लोग शुरुआत करते हैं किस प्रकार भाषण देंगे, लेकिन हम जो बात बोल रहे हैं आपके, ये जयप्रकाश जी क्या कहते हैं, हम जो आप लोग के सामने जो बोल रहे हैं, तो इसको सुनकर आप तालियां नहीं बजाइए। हम जो कहते इस बात को सुनकर गौर कीजिए कि हमें करना क्या है। तालियां किस लिए बजाया जाता है, मनोरंजन के लिए। हम तो कोई मनोरंजन के लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं कि आपको कोई मनोरंजन हो, तो हम जो बात बोल रहे हैं इस बात को क्या कीजिए, आप ध्यान पूर्वक सुनिए और इसी कहे अनुसार क्या कीजिए, अपने कामों को पूरा कीजिए। देखिए यहां तक अगला पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, तो जयप्रकाश जी नारायण जो है, जो संपूर्ण क्रांति का जो भाषण दिया था, उस भाषण जो है अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तब तक इसको क्या कीजिए, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।